हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में वो काम कर दिखाया जो कांग्रेस पिछले 60 वर्षों तक नहीं कर पाई। साथ ही कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की ये प्रमुख जिम्मेदारी रहती है कि जो काम हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। एक बात सिद्ध होती है कि बीजेपी राष्ट्र में केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी विचारधारा को अपने जन्म से लेकर आज तक संभाल कर रखा और आगे भी बढ़ाया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली से लगने वाले दूसरे राज्यों की सीमाओं पर भी चौकसी बरती जा रही है और उसके साथ ही गणतंत्र दिवस के दौरान होने वाले परेड को रूट को लेकर भी प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए। गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले परेड और अन्य समारोह के लिए भी दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की पुख्ता तैयारियां हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। नाहन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कमलाड में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल के अतिरिक्त भवन का शिलान्यास भी किया। सिरमौर में भी श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रंग देखने को मिला। यहां पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। 8 दिनों तक चलने वाली क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सैनिक सेवानिवृत्त संगठन जिला सिरमौर के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इस प्रतियोगिता में सिरमौर की 70 टीमों के अलावा अन्य जिलों की 20 टीमें भी शामिल हो रही हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए भी खुल चुके हैं। श्री रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्री राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली सुबह लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे। अयोध्या में 6 डिग्री तापमान के बावजूद भी लोग सुबह से ही कतार में लगे दिखाई दिए और सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद श्री रामलला के दर्शन किए। श्री रामलला के दर्शन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होंगे। दर्शन का समय कुछ इस प्रकार है कि सुबह श्रद्धालुओं को 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। श्री राम मंदिर में दोपहर 12 बजे रामलला की भोग आरती होगी और शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होगी और उसके बाद रामलला को रात 8 बजे अंतिम आरती करके शयन करवाया जाएगा। प्रभु श्री रामलला के दर्शनों के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे हुए हैं। यहां पर आए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और व्यवस्थाएं पूरी तरह से बनी रहें, इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। अयोध्या के सभी चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को परेशानी होने पर सहायता के लिए जगह जगह पुलिस ने सहायता केंद्र भी बनाए हैं, जहाँ से श्रद्धालु मदद ले सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री रामलला के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं, जिसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने 26 जनवरी से 25 मार्च तक रोजाना 1 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन प्लान तैयार किया है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विस्तार से दिखाया गया है। पीएम द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में भक्तों की भावनाओं से लेकर कार्यक्रम में शामिल हुई हस्तियों की प्रार्थनाएं और भावुकता को भी प्रदर्शित किया गया। वीडियो की शुरुआत में ही अयोध्या के भव्य मंदिर पर पुष्प वर्षा दिखाई गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हाथों में पूजन सामग्री लिए मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते दिखाई दिए। इस वीडियो को प्रधानमंत्री को रामलला के सामने अनुष्ठान करते इस वीडियो में देखा जा सकता है। संसद भवन की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संसद परिसर में 140 सीआईएसएफ कर्मियों की टुकड़ी तैनात की गई है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद आने वाले दर्शकों और उनके सामान की तलाशी सीआईएसएफ के द्वारा ही दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल 13 दिसंबर को कुछ लोगों के संसद कक्ष में प्रवेश करने और रंगीन धुआं छिड़कने के मद्देनजर सुरक्षा की समीक्षा की थी, जिसके बाद सीआईएसएफ तैनात करने की मंजूरी दी गई। छब्बीस जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के फ्लाइट पास में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिनमें 19 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट शामिल होगा। इन्हें 6 अलग अलग बेस से ऑपरेट किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की 25 झांकियां शामिल होंगी। भारतीय बाजार को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत के शेयर बाजार ने पहली बार दक्षिण एशियाई देश के लिए एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी विकास संभावनाओं और नीतिगत सुधारों ने इसे निवेशकों का प्रिय बना दिया है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी से बढ़ते रिटेल इन्वेस्टमेंट बेस, विदेशी संस्थागत निवेशकों से लगातार फंड इनफ्लो, मजबूत कॉर्पोरेट आय और घरेलू व्यापक आर्थिक बुनियादी चीज़ों की बढ़त की वजह से इसमें मजबूती आई। भारत ने अपने स्थिर राजनीतिक और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी के कारण वैश्विक निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करते हुए खुद को चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित किया है। हांगकांग के बाजारों में गिरावट आई है, जहां चीन की कुछ सबसे प्रभावशाली और स्टार्टअप कंपनियां लिस्टेड हैं। चीनी और हांगकांग के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 2021 में अपने चरम के बाद से अधिक गिर गया है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वैश्विक देशों के सदस्यों के बारे में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि ताकतवर देश पावर छोड़ना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य न होना बेमानी। दरअसल बीते दिनों यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूनेस्को में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व पर अफसोस जाहिर किया था। इसी पर एलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। एलॉन मस्क ने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं के पुनर्गठन की जरूरत है। समस्या यह है कि वैसे देश जिनके पास ज़्यादा शक्ति है वो इसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। मस्क ने कहा कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से जगह मिलनी चाहिए। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह को लेकर भारत के साथ साथ विदेशों में भी राम नाम की धुन जमकर गूंजी। अमेरिका में भी भारतीय मूल के परिवारों में राममय वातावरण बना रहा। हर कोई अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम के प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रंग में ऐसा रंगा कि भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और गुणगान करता नजर आया। ऐसा नज़ारा वाशिंगटन डीसी ही नहीं बल्कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर समेत अमेरिका के करीब करीब सभी शहरों में देखने को मिला। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव विश्व भर में मनाया गया। इस ऐतिहासिक पल के लिए विदेशों से भी शुभकामनाएं मिल रही हैं और इसी कड़ी में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले की ओर से कहा गया कि मैं इस तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए न्यूजीलैंड के सभी भारतीयों और दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को न्यूजीलैंड के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई दी थी। न्यूजीलैंड भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद उत्सुक है।